पिछली वीडियो में हमने इस मशीन के बारे में जाना था, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी मशीन में ऐसा क्या खास है जो और कंपनियों से बेहतर बना। हमारे कई किसान भाई होते हैं जो कि हमसे ये बोलते हैं कि आपकी मशीन बहुत महंगी है अदर कंपनियों से, और हमारी मशीन में ऐसा क्या खास है जो औरों की कंपनियों की मशीन में नहीं होता है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हमारी मशीन में ऐसा क्या खास है जो कि हमारी मशीन और कंपनियों से बेहतर भी है, साथ में थोड़ा सा प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आइए जानते हैं इस मशीन के बारे में। मेन होता है हमारी मशीन में इम्पेलर। अदर कंपनियां क्या करती है, 4 पंखुड़ियों वाला पंखा लगाती है अदर मशीनों में, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में 10 से 15 कुंटल या ज़्यादा से ज़्यादा 20 कुंटल की होती है। उससे ज़्यादा वो भूसे को लोड नहीं कर पाती। लेकिन हमारी कंपनी की मशीन में हमने इसमें 8 ब्लेड का इम्पेलर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी हैवी होता है। 5 mm शीट मोटी पर हम लोगों ने इस मशीन को बनाया है। और इम्पेलर लगने से जो क्या होता है, मशीन के अंदर वैक्यूम जनरेट होता है। जितना ज़्यादा मशीन के अंदर वैक्यूम जनरेट होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी आप जो देख रहे होंगे हमारा जो इसके अंदर इम्पेलर लगा हुआ है, ये जो पूरी प्लेट है, ये प्लेट पूरी इम्पेलर को पैक करती है। और ये जो प्लेट होती है ये काफ़ी एयरटाइट होती है, जिससे कि जो एयर होती है वो लीकेज नहीं हो पाती। इससे ज़्यादा वैक्यूम जनरेट होता है तो मशीन का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं बात करूँ टायर की। अदर कंपनियों की मशीनों में क्या होता है कि छोटे छोटे आयरन के व्हील लगे रहते हैं जिनको कहीं खसकाने में ले जाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी हमारी मशीन में हमने इसमें सेकंड हैंड रिमोटेड टायर लगाए हुए हैं। टायर लगाने का मेन उद्देश्य ये है हमारा कि जैसे अगर कभी किसान को अगर मशीन को लेके जाना हो, पहले ट्रैक्टर के पीछे वो ट्रॉली लगा सकते हैं, ट्रॉली के पीछे इस मशीन को अटैच कर सकते हैं, तो एक ही साथ में ट्रॉली भी जा सकती है और मशीन भी जा सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट करने में मशीन को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने इसमें टायर लगाए हुए हैं। अगर अब मैं बात करूँ हमारी मशीन का वजन कितना होता है, बाकी अदर कंपनियों की जो मशीन होती है उसमें कितना वेट होता है। जो अदर कंपनियों की मशीनें होती है उसमें ज़्यादातर वेट 150 से लेकर 200 किलो के समथिंग आता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम मशीन को चलाते हैं तो मशीन ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगती है। वाइब्रेशन करने में कहीं कहीं पे उसकी जो बेल्डिंग्स वगैरह होती है वो खड़ने के चांसेस रहते हैं, टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं हमारी मशीन की बात करूँ तो लगभग इसमें 3.5 से लेकर 4 कुंटल के अप्रोक्स हमारी मशीन में वजन होता है। काफी हैवी होती है। हैवी होने के कारण क्या होता है कि जब मशीन को चलाते हैं तो मशीन में जो वाइब्रेशन होता है वो ना के बराबर होता है। हैवी होने के कारण मशीन में वाइब्रेशन नहीं होता। वाइब्रेशन नहीं होने के कारण मशीन में जो भी टूटने फूटने के जो चांसेस रहते हैं वो भी ना के बराबर होते हैं। कहीं से बेल्डिंग वगैरह उखड़ने के सारे जो भी चांसेस रहते हैं वो ना के बराबर हमारी मशीन में होते हैं। अगर मैं बात करूं पुलियों की, तो अदर कंपनियों की मशीन में क्या होता है कि उसमें 2 पुली लगी रहती है। हमारी कंपनी की मशीन में 4 पुली लगी रहती है। ज़्यादा पुली लगाने का मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि जब ज़्यादा पुली लगती है, इसमें 4 पुली लगने से क्या होता है, ट्रैक्टर को कम स्पीड पे चलाना रहेगा, मशीन का ज़्यादा आरपीएम बनेगा। मशीन का ज़्यादा आरपीएम बनने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसमें जैसे ट्रैक्टर को नॉर्मल हमको 10 से 12 की स्पीड पे चलाना रहेगा, मशीन का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। अदर कंपनियों की मशीन को कम से कम 20 की स्पीड से चलाना होगा, जिससे क्या होता है कि ट्रैक्टर में जो डीजल लगता है उसकी खपत बढ़ जाती है। ठीक है, तो और उसमें वो मशीन का जो परफॉर्मेंस रहता है वो उतना नहीं हो पाता है, उसकी कैपेसिटी कमी रहती है। लेकिन हमारी मशीन में सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये मशीन में मेन शाफ्ट होती है जिसपे इम्पेलर कसाता है, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है मशीन की, और ये मिलिंग शाफ्ट होती है जिसमें ट्रैक्टर से पीटीओ से कनेक्ट होकर मशीन को हम चला सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारी मशीन की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। हमारी मशीन हम लोग 5x2.5 के चैनल पे हम लोग मशीन बनाते हैं जो कि काफी हैवी होती है। और इसके बाद में अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो इसकी जो बॉडी होती है ये 5 mm शीट मोटी होती है। इसकी जो साइड की बॉडीज होती है और ये 3 mm में होती है, मतलब ये वाली प्लेट और ये वाली साइड की बॉडी, ये दोनों 3 mm में होती है और ये ऊपर की जो बॉडी होती है वो हमारी 5 mm में होती है। और मतलब पूरी मशीन काफी हैवी होती है, तो और कंपनियों से ज्यादा बेहतर होती है हमारी मशीन। हमारी मशीन में हम लोग पेडिस्टल ब्लॉक होता है और इसके अंदर 6309 के बेरिंग्स लगे रहते हैं। 2 बेरिंग्स इसमें लगे रहते हैं, 2 बेरिंग्स इसमें लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मशीन में ये भी एक चीज़ खास रहती है कि हम लोग 6309 के काफी हैवी बेरिंग्स हम लोग यूज करते हैं और साथ ही इसको पेडिस्टल के अंदर कवर करते हैं। तो ये हमारी मशीन और कंपनियों की मशीन से ज्यादा बेहतर है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ये घंटे में लगभग 30 से 35 कुंटल के अप्रोक्स भूसा लोड कर देती है। 10 से 12 फीट से ये भूसा खींचती है और लगभग 100 से 150 फीट तक की दूरी पर ये भूसे को फेंक सकती है। अगर किसी किसान भाइयों को अगर ऊंचाई पर भूसा भरना है, जैसे कहीं छत पे या गोडाउन में ऊपर की तरफ अगर भूसे को लेके जाना है तो वो 30 फीट तक की ऊंचाई पर भूसे को लेके जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि पाइप को खड़ा ना रखकर सीढ़ी के आकार में अगर आप पाइप रखेंगे तो आप 30 फीट तक की ऊपर ऊंचाई तक भी मशीन भूसा भर सकती है। हम जितनी भी मशीनें वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी जो कटिंग होती है, मशीनों के जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो हम लोग सीएनसी मशीन से कटिंग करके मशीन को असेंबल करते हैं। तो सीएनसी मशीन से कटिंग करने से क्या होता है, जो उसके पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो प्रॉपर अच्छे से कटिंग होती है। मशीन जब असेंबल करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। जैसे आप हमारी मशीन देख सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी बढ़िया फिनिशिंग है। सीएनसी मशीन से कटिंग करने के बाद ही हम लोग मशीन को प्रॉपर अच्छे से असेंबल करते हैं। और हमारी जो मशीन है इसमें आप जो पेंट देख रहे हैं, मतलब हम लोग एक ऑयल पेंट भी आता है, उससे ज़्यादा पीयू पेंट ज़्यादा बेटर होता है। तो हमारी जितनी भी मशीनें होती हैं हम उन सभी मशीनों पर पीयू पेंट करते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। हमारी जो मशीनें होती हैं हम वो पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं। कस्टमर कहीं से भी हो पूरे ऑल इंडिया में वो हमसे मशीन परचेस कर सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिया होगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। किस तरह से आपको मशीन ऑर्डर करना है, किस तरह से आपको परचेस करना है, वो सारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रॉपर फोन पर बताएंगे, जिस तरह से आप अपने घर तक मशीन मंगवा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।